नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम नई क्लास चलाएंगे। नई क्लास है आपकी प्रॉफिट लॉस की। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे चुटकी में सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर लाभ और हानि हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो लागत मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा सीपी। और ये जो 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा एसपी। यानी कि हम इसे लिखेंगे 400 जो नींबू है उनका जो लागत मूल्य यानी जो सीपी है वो 320 नींबुओं के एसपी के बराबर है। तो हम इसको लिखने का तरीका ऐसा करेंगे। अब हमको पता है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 4 से कैंसिल करेंगे, या आप 8 से कैंसिल करेंगे। 8 5 जा और 8 4 जा। अब यहाँ पर हम सी पी अपॉन एस पी निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। आप कहेंगे कि सी पी के सामने है आपका 4 और एस पी के सामने है आपका इधर 5। यानी कि आपने कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी और 5 रुपये की बेच दी तो आपको 1 रुपये का लाभ होगा। तो 1 रुपये का लाभ होगा किस पे, 4 रुपये पे। यानी कि सी पी पे 1/4 गुना कर देंगे 100 तो आपका आ जाएगा आंसर 25%। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत कितनी है। तो ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 15 जो सेब है उनका जो सीपी है वो इजिकल्स टू है आपका 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 25 एसपी। तो अब 5 दिया 15 और पंजा पंजो 25। तो यानी सी पी अपॉन एस पी निकाल लेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, सी पी के सामने है आपका 5 और एस पी के सामने है आपका 3। यानी कि आपने कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी और 3 रुपये की बेच दी, तो यहाँ आपको यहाँ पर हानि हो रही। अब हानि कितने रुपए की होती है यहाँ पर, आप कहोगे 2 रुपये की। और किस पर, 5 रुपये पर, यानी सी पी पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 5 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 20 और 20 दुनिया आपका आ जाएगा 40। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 40%। ठीक है, तो हानि होगी आपको यहाँ पर 40% की। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन को भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 18 कुर्सियों का लागत मूल्य यानी 18 सीपी बराबर है आपके 16 एसपी के। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे हम, 2 से 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16। सीपी और एसपी का जो रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा, सीपी के सामने है 8 और एसपी के सामने है 9। यानी कि आपने कोई चीज़ 8 रुपये की खरीदी और 9 रुपये की बेच दी तो आपको यहाँ पर 1 रुपये का लाभ होगा। किस पर, 8 रुपये पर, यानी सीपी पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। अब आपको पता है 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 12.5%। ठीक है, 12.5%। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर और बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए, यानी कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे। यदि एक्स ग्रेटर देन वाई तो उसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हानि हुआ या लाभ हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। सबसे पहले आप इनका बेसिक समझिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 105। तो इस क्वेश्चन को देखिए पहले तो आप, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है। तो आप एक तरफ तो लिखोगे प्राइस और एक तरफ लिखोगे क्वांटिटी यानी वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 नग थे आपके, तो क्वांटिटी थी 10 और कितने रुपये में खरीदे, 8 रुपये में। यहाँ पर लिखोगे आप सीपी और यहाँ पर लिख दोगे आप एसपी। अब 8 नग उल्टा कर दीजिए, यानी कि क्वांटिटी हो गई आपकी 8 और कितने रुपए में, 10 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी को सेम करेंगे, यानी 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 40। 10 का 40 बनाने के लिए आप करोगे 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8 4 जा 32।
अब इसी तरीके से 8 का आप बनाओगे 40, यानी कि इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 50। अब इसका मतलब हो गया कि 32 रुपये में आपने 40 नग खरीदे और 50 रुपये में आपने 40 नग बेच दिए। तो आप कहोगे सेम क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमें कितने रुपए का लाभ होता है, तो आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर 18 रुपये का लाभ हुआ। 18 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 32 पर, यानी CP पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। अब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे सबसे पहले 4 से, 4 8 जा और 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। फिर 2 4 जा और 2 9 जा और 25 नामा 225, 225 का बटे 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 56.25, यानी कि आपका 56.25%, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं हम। तो ये है आपका एक्स अमरूद ₹Y में खरीदे, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, CP और SP। इसी तरीके से यह आपका प्राइस और यह हो जाएगी आपकी क्वांटिटी, ये CP और यहाँ आपका आ जाएगा SP। तो एक्स अमरूद ₹Y में, यानी कि यहाँ पर X और यहाँ पर Y और यहाँ पर X और यहाँ पर Y उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, सेम एलसीएम लेंगे, XY हो जाएगा, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी थी वो थी टोटल XY। अब x का XY बनाएंगे तो हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई Y से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कर देंगे x से मल्टीप्लाई, तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा Y² और यहाँ आ जाएगा X²। अब हम ये कैसे देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो यहाँ पर दिया गया कि x > y, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जी x > y, यानी कि जो x है वो y से बड़ा है। अब एक बात बताओ, अगर x बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी y के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको देखो, आपने कोई चीज़ ₹Y² में खरीदी और X² में बेच दी, और यहाँ पर X² की वैल्यू बड़ी है Y² से, यानी आपने खरीदी कम में और बेच दी ज़्यादा में, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, आप कहेंगे कि ये होगा जी आपका X² माइनस करेंगे Y², और अपोन में क्या करेंगे, आप कहोगे कि Y², यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी कितने में है, Y² में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अपोन में Y² और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत लाभ। अब ये ऑप्शन आपका शायद इसमें नहीं दिया गया है, X² माइनस Y² अपोन Y² आएगा, यानी कि ये आपका ये है यहाँ पर Y², ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये D ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रतिशत का आपका यहाँ पर लाभ होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुछ वस्तुएं ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा ₹6 के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ कितना होगा। तो सेम इसी तरीके का प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्राइस और ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटी, और ये CP और ये हो जाएगा आपका SP। तो ये हो जाएगा ₹5 में 6, यानी कि ₹5 में 6 वस्तु खरीदी गई और ₹6 में 5 वस्तु बेच दी गई, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 30 आ जाएगा। अब 6 का हमें 30 बनाना है तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ये 5 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे इधर। अब इसी तरीके से 5 का 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 5 5 25 और 6 6 जा 36, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ₹25 में हमने कोई चीज़ खरीदी और ₹36 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, हम कहेंगे कि ₹11 का लाभ हुआ, किस पर, 25 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा 25 चौका 100, 11 चौका 44% का लाभ आ जाएगा, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ₹10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीदकर ₹12 में 10 की दर से बेची गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्राइस और ये आपकी आ जाएगी क्वांटिटी और CP और आ जाएगा SP, यानी कि ₹10 में 12 पेंसिल खरीदी और ₹12 में 10 पेंसिल बेच दी, तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 60। अब 12 का आपको 60 बनाना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इधर, और 10 का 60 बनाना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे यहाँ पर, और तो 10 पंजे 50
और 12×6 = 72, यानी 12×6 = 72। अब आपने 50 रुपये में 60 पेंसिलें खरीदी और 72 रुपये में 60 पेंसिलें बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर 22 रुपये का लाभ हुआ। 22 रुपये का लाभ हुआ किस पर? 50 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा 50 दूनी 100 और 22 दूनी कितना आ जाएगा? 44%। यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये है आपका कि A रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर C रुपये में D वस्तुएं बेची जाए, तो ये भी सेम इसी तरीके का एल्सियम लेकर क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस, 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। तो ठीक है, यानी कि 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा CP और यहाँ आ जाएगा SP। तो प्राइस क्या हो जाएगा? यानी कि 34 रुपये में आपने 8 संतरे खरीदे और 57 रुपये में आपने 12 संतरे बेच दिए। अब वही प्रोसीजर आप इनको बराबर करेंगे, यानी 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। अब 8 का 24 बनाना है तो आप कहेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 में, और इसमें करेंगे आप 12 दूनी 24, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 57 दूनी 114 और 34 दिया 102। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है? यहाँ पर देखना है कि 102 रुपये और 114 रुपये, यानी कि हमने, अगर हम 24 संतरे बेचते हैं तो हमें यहाँ पर कुल कितने रुपए का लाभ होता है? 12 रुपये का। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहाँ से ऐसे चलेगा कि अगर हम कमाते हैं 12 रुपये का लाभ, कितने संतरे बेचने पर? 24 संतरे। ठीक है, अब हमें लाभ कमाना है यहाँ पर 45 रुपीज़ का, यानी कि अगर हम 1 रुपये का लाभ कमाते हैं, यानी कि 2 संतरे बेचने पर, 12 से काट देंगे इसको। ठीक है, यानी कि 1 रुपये का लाभ कमाते हैं हम 2 संतरे बेचने पर। अब हमें कमाना है 45 रुपीज़ का लाभ, तो ये कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 45 दूनी, यानी कि 90 संतरे आपको यहाँ पर बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 45 रुपये का लाभ लेने के लिए हमें यहाँ पर संतरे बेचने पड़ेंगे 90, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना है? तो आपको देखकर बताना है ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जो आपने पहले करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, और यही हो गया आपका CP और SP। तो कितना हो जाएगा? 16 रुपये के 18, यानी 16, और यहाँ पर लिखेंगे 18, और 20 के 22, यानी 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिए। 18 और 22 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? आप कहेंगे 2 नम 18 और 11, यानी 2 नम 11, 2 नम 18 और 11, 9 99, 99 दूनी 198। ठीक है, 198 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो 18 का 18, यानी 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, और 22 का 198 बनाना तो आप करोगे 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई आपने कर दी इधर, तो 16 गुना 11 करेंगे, 11 6 66, कैरी लगे 6, 11 कम 11 और 6, यानी कि 176, और 20 नामा 180। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें देखा कि 176 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी और 180 रुपये में बेच दी, तो यानी कि हमें 4 रुपये का लाभ हुआ किस पर? 176 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, 176। तो अब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब 4 से फिर कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा आपका 25। 25 अपॉन 11 का मतलब है आपका 2 होल 3 अपॉन 11, 2 होल 3 अपॉन 11, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 सही 3/11%। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए
तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 350 रुपये में 350 रुपये यानी कि प्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, तो यहाँ आ जाएगा सीपी और यहाँ आ जाएगा एसपी। तो यानी कि 100 संतरे थे आपके और 350 रुपये में खरीदे गए। तो एक तो तरीका ये भी है, सॉरी उल्टा हो जाएगा यहाँ, 1 मिनट। ये आपका 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। अब 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो 100 संतरों का मतलब है यानी कि कितने दर्जन बैठ जाएंगे आपके यहाँ पर, ये बैठ जाएंगे 12 से डिवाइड करेंगे 100/12 यानी कितने दर्जन आ जाएंगे। अब एक दर्जन, ये इतने दर्जन आ जाएंगे और एक दर्जन कितने रुपए में बेचे? 48 में। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल एसपी। ठीक है, देखो 100 जो आपके संतरे थे उनको हमें चेंज करा 12 से डिवाइड करके दर्जन में, और दर्जन को, एक दर्जन का जो प्राइस है वो है 48। तो ठीक है, 12 चौका 48 यानी कि आपने 400 रुपये के ये जो 100 संतरे थे वो बेच दिए और 350 रुपये में खरीद रखे थे। तो कितने रुपये का लाभ हुआ? ये तो सिंपल ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कि ये हमें 50 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 350 पर, क्योंकि हमने खरीदे थे कितने में? 350 रुपये में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35। 100/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 42 होल 2/7%। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हानि है, क्योंकि इसमें तो हो रहा है लाभ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर लाभ हो जाएगा 14 होल 2/7%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन ने 25 रुपये में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। रमन प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, और वही लिखेंगे सीपी और एसपी। ठीक है, तो यानी कि 3 रुपये में 7 संतरे, तो 3 रुपये में 7 संतरे ऐसे लिख देंगे। अब सपोज करिए, देखिए इसने बोला है कि प्रति सैकड़ा संतरे यानी कि 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाए। तो सपोज करिए कि वो संतरे x रुपये में बेचे जाए, 100 संतरे x रुपये में बेचे जाए, तो 33% का लाभ होगा। तो अब हम यहाँ पर क्वांटिटी सेम करेंगे, तो आपका आ जाएगा 700। 7 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 700। तो 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 700 हो जाए? तो आप कहेंगे कि 100 से, और ये 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300। अब 100 का हमें 700 बनाना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 यानी ये आ जाएगा आपका 7x। ठीक है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न वही है बिल्कुल। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 33% का लाभ होता है। तो ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, लाभ की जगह क्या लिखेंगे हम? 33 इज इक्वल्स टू, यानी 33% का लाभ कब होगा? यानी कि हम देखेंगे 7x में से 300 माइनस करेंगे, यानी 7x माइनस 300, और अपोन में क्या करेंगे? सीपी यानी 300। ठीक है, 33% का लाभ है तो हम क्या काम करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ठीक है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई आपकी किस में जाएगी? 33 में। तो आपका आ जाएगा 99 बराबर किसके? 7x माइनस का 300। और आप कहेंगे कि जो 7x है, 7x बराबर आ जाएगा 300 प्लस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 399, और 7 से काट देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 7 49। तो यानी x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 57। यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आपको 57 रुपये में 100 संतरे बेचने पड़ेंगे तो आपको 33% का लाभ होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।